नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगंध। यहाँ पे से 9 जनवरी और मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ फटाफट। बड़ी खबर, विकसित भारत संकल्प यात्रा के 50 दिन पूरे होने के बाद पीएम मोदी का बड़ा बयान का 11 करोड़ लोग इससे जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभार्थियों से संवाद किया है। इसमें पीएम मोदी ने अलग अलग राज्यों के लाभार्थियों से बात की है। लाभार्थियों से खास बातचीत करते हुए पीएम ने कहा है कि 2 दिन पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के 50 दिन पूरे हुए हैं। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस यात्रा का मकसद समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना है। साथ ही सरकारी योजनाओं, जो तमाम बड़ी योजनाएं हैं, वो लोगों तक इस योजना के माध्यम से पहुंचाई जा सके। कभी कभी जागरूकता की कमी से या दूसरे कारणों से लोग योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों तक पहुंचना हमारी सरकार अपना दायित्व समझती है। इसीलिए पीएम मोदी की गारंटी की यह गाड़ी गांव-गांव जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कई ऐसी बहनें हैं जो लखपति बनना चाहती हैं, जिनके पास सिलाई, बुनाई, कढ़ाई जैसी कोई ना कोई स्किल थी, लेकिन उनके पास अपना काम शुरू करने के लिए कोई साधन नहीं था। उनके लिए लखपति दीदी योजना उभर कर सामने आएगी। और इसी के साथ ही देश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान, एमपी समेत देश के 19 राज्यों में ओले गिरने की चेतावनी, कोल्ड वेव का अलर्ट जारी। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में आज भी ओले गिरने की संभावना आईएमडी ने जताई है। उधर तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में देर रात से शुरू हुई बारिश लगातार आज सुबह तक जारी रही है। तेज बारिश के चलते पुडुचेरी के सभी स्कूलों और तमिलनाडु के 8 जिलों के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। उधर मौसम विभाग ने देश के 21 राज्यों में आज कोहरे का अलर्ट जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि एडवाइजरी देते हुए ट्रैफिक, कोहरा होने पर गाड़ी चलाते समय या किसी ट्रांसपोर्ट के जरिए ट्रेवल करते समय सावधानी रखें, ड्राइविंग धीरे करें और फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। वहीं प्रदेश की अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, सरकार ने बनाया मंत्री, सीएम भजनलाल सरकार को लगा बड़ा झटका। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी राजस्थान के इतिहास के पहले मंत्री जिन्हें विधायक बनने से पहले पद मिल गया। अब टीटी के नाम एक और अनसाई उपलब्धि दर्ज कर रही है। वे केवल शपथ लेकर इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री बन गए हैं। इस्तीफे का कारण श्री करणपुर श्री गंगानगर विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव का हार जाना है। टीटी कुल 9 दिन तक मंत्री में रहे हैं। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा की यह पहली सियासी परीक्षा थी, जिसमें सीएम भजनलाल असफल रहे हैं। भाजपा ने अपने सौंकाने वाली रणनीति के तहत टीटी को जीत से पहले ही मंत्री बना दिया था। सीएम भजनलाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पूरा जोर लगाया, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया है। बहुमत की सरकार बनाने के बाद भाजपा बसी हुई एक सीट को भी नहीं जीत पाई। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, इधर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का मंत्री पद से इस्तीफा, कांग्रेस प्रत्याशी ने 11,000 वोटों से हराया। हार के बाद सुरेंद्र सिंह पाल टीटी ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल कलराज मिश्र को टीटी का इस्तीफा सौंपा है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कोहरे के साथ हुई बारिश, आज फिर अलर्ट। आज 15 जिलों में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट आईएमडी ने किया जारी। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिख रहा है। देर रात चूरू, झुंझुनू, अलवर, सीकर में हल्की बारिश हुई। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग के जिलों में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा है। इधर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज के लिए प्रदेश भर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के तमाम 15 जिलों के अंदर बारिश और ओले का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, प्रदेश में अब बनेंगे 50 आंगनबाड़ी केंद्र मॉडल। नई भर्ती आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रदेश में 50 आंगनबाड़ी केंद्र मॉडल बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। हर जिले में तैयार किया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्र। दिया कुमारी ने कहा है कि सरकार 100 दिवस की कार्य योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक आंगनबाड़ी केंद्र मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें सभी आधारभूत सुविधाएं होंगी, जिसमें डिवाइस, खिलौने, पुस्तकें, फर्नीचर आदि उपलब्ध होंगे। आंगनबाड़ी केंद्र को चलाने के लिए यहाँ पर महिलाओं के लिए भर्ती भी की जा सकती है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पूर्व विधायक मेवाराम चैन की याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगी केस डायरी। अब 10 जनवरी को अगली होगी सुनवाई।
बाड़मेर की पूर्व विधायक मेवाराम जैन के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो की धाराओं में राजीव गांधी थाने में दर्ज हुए मुकदमे में राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस से केस डायरी पेश करने के निर्देश के साथ ही 10 जनवरी को अगली सुनवाई रखी है। जस्टिस दिनेश मेहता की एकल पीठ के समक्ष मेवाराम जैन की याचिका पर सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से दो अधिवक्ता भी पेश हुए हैं। वहीं हाईकोर्ट ने 10 जनवरी को इस मामले में केस डायरी पेश करने को कहा है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, नव नियुक्त जिला कलेक्टरों ने संभाला पदभार, बोले सरकार की योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। प्रदेश के अंदर 33 जिलों के कलेक्टर के तबादले हुए थे और अब उन्होंने पदभार संभाल लिया है और पदभार ग्रहण करते ही कई जिला कलेक्टरों ने कहा है कि पात्र व्यक्तियों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में हम काम करेंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान सरकार करने जा रही है बम्पर भर्ती, मंत्री ने पहली ही बैठक में दी प्रस्ताव को मंजूरी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह हेमसर ने स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित शिक्षा विभाग की बैठक ली है। उन्होंने पहली ही बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NSM के तहत वर्ष में आपको बता दें कि 9,890 पदों पर भर्ती की जाएगी। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इसे प्रस्ताव भिजवाया भी जाएगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, एक बार फिर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के बाद रेल का चक्का जाम करने की दी चेतावनी, रेलवे कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की शुरू, पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग। भारतीय रेलवे की दोनों मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन NFIR और AIRF ने संयुक्त मोर्चा NGS के ऐलान पर जयपुर रेलवे स्टेशन के मुख्य परिसर में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भूख हड़ताल में सभी रेल कर्मचारी अपनी प्रमुख मांगे, नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना बहाली करने के लिए मांग कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, शिक्षा विभाग 13 जनवरी तक साइकिल बांटने का आदेश, जयपुर में पहुंची ही नहीं। शिक्षा विभाग ने 2 सत्रों की साइकिल एक साथ वितरण की तैयारी प्रारंभ कर दी है। इसके लिए प्रदेश के अंदर नोडल केंद्रों पर साइकिलों आपूर्ति की प्रारंभ कर दी गई है, लेकिन कई जिलों में अभी तक साइकिल नहीं पहुंची है। विभाग के अधिकारियों ने 13 जनवरी तक साइकिलों के वितरण के आदेश दे रखे हैं। ऐसे में यहाँ के अधिकारी इसको लेकर टेंशन में है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मुख्यमंत्री कार्यालय पर ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम भजनलाल ने ली बैठक, साथ ही प्रदेश में विद्युत आपूर्ति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा है कि संपूर्ण प्रदेश में विद्युत आपूर्ति नहीं होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पीएम आवास योजना को लेकर है, देश में 78 लाख मकान बने, 20 राज्यों में राजस्थान अब पीछे गया है, बनाए सिर्फ 2.23% मकान। राज्यों के लिए शहरी आबादी को सस्ती छत दिलाने के लिए चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान की प्रगति बहुत कमजोर रही है, लेकिन सरकार अब इसे सुधारने पर टिकी हुई है। हालांकि पिछली वसुंधरा सरकार के समय 8 साल पहले राजस्थान पहले स्थान पर था, लेकिन सीएम अशोक गहलोत के आने के बाद यहाँ पर राजस्थान 14वें स्थान पर आ गया। अब सीएम भजनलाल आने के बाद माना जा रहा है कि सरकार नई छत दिलाने पर काम जोर दे रही है। देश के टॉप राज्यों में राजस्थान अब सबसे पीछे है, मात्र 60% सेक्शन आवास पूरे बना सका है राजस्थान। पूरे देश में सेक्शन आवासों में कंप्लीट करके लोगों को हस्तांतरित करने में राजस्थान पिछड़ रहा है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा की बड़ी घोषणा, राजस्थान की 11.24 लाख महिलाओं को मिलेगा लखपति दीदी योजना का लाभ। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के अंदर लखपति दीदी सम्मेलन योजना के अंदर कहा कि राजस्थान की 11.24 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना का सीधा लाभ मिलेगा। इस लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ माताओं महिलाओं को रोजगार नुमी कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान की 12 लाख के आसपास महिलाओं को लाभान्वित करने का टारगेट रखा गया है। अब तक 3 लाख महिलाओं ने इस श्रेणी में लाया जा चुका है। इस योजना के मुताबिक महिलाओं को 1 लाख रुपए का अनुदान मिलता है, जिससे वो चाहे तो वहां जहां लगा सकते हैं। 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने की रोड मैप तैयार किया जा रहा है। अब इसके लिए सरकार पूरी तैयारी में जुटी हुई है। 28 लाख महिलाओं को इसमें जोड़ने का टारगेट अब सरकार कर रही है, लेकिन अब तक 11 लाख महिलाओं को जोड़ने का टारगेट रखा गया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, गायों के मंत्री बोले 20 गायें पालें, कौन मना करता है, सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। भजनलाल सरकार के 4 मंत्रियों ने कार्यभार ग्रहण किया है। इसके बाद राजस्थान के 3 मंत्रियों इसमें कार्यभार ग्रहण करने के बाद गोपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि आपके पास यदि व्यवस्था है तो 20 गायों को पालें, कौन मना करता है, सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि गाय से दूध, घी, मक्खन मिलता है। उन्होंने कहा गौमूत्र को भी अमृत के समान पवित्र मानते हैं, इससे कई सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। गाय की समड़ी हड्डियां तक काम आती है, इसीलिए गाय को माता का दर्जा दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि कई लोग इस सनातन संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसे हम कभी भी हरगिज नहीं करेंगे।
इधर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हर घर तक जल पहुंचाना मेरी पहली प्राथमिकता है। वैसे भी जिस ईआरसीबी योजना का नाम लेकर कांग्रेस अब तक जनता को बेवकूफ बना रही थी, बीजेपी की सरकार बनने के बाद उस योजना को धरातल पर लाने का काम शुरू कर दिया गया है। सुरेश सिंह रावत ने कहा कि जनता ने हमें प्रचंड बहुमत से राजस्थान की सत्ता सौंपी है। अभी हमारी सरकार बने ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। हर चुनाव की स्थिति में भी अलग होती है, लेकिन मेरा पहला टारगेट है घर घर तक जल पहुंचना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी और नलों के अंदर पानी भी आएगा और नल भी लगेंगे। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।